शिमला एग्रीमेंट को हुए 50 साल और इसके बारे में मैं आपको दूंगी इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। पहले तो मैं दे दूं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था बांग्लादेश वॉर के बाद जो 1971 में हुई, जहां आप जानते हो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली थे उन पे इतनी एट्रोसिटीज़ हुई थी वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से कि वो एक रिबेलियन में खड़े हो गए थे और भारत की जो सेना है उसने उनकी बहुत मदद की थी और फिर उभर के आया एक इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब बांग्लादेश बन गया था और ईस्ट पाकिस्तान विलग हो गया वेस्ट पाकिस्तान से और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। 1971 की ये बात है। मगर उसके बाद भारत और पाकिस्तान के ताल्लुक में इतना तकरार हो गया, इतना बिटरनेस आ गया था कि एक एग्रीमेंट की ज़रूरी थी कि नई स्टार्ट हो, एक नई शुरुआत, एक नया दौर किया जाए। और इस एग्रीमेंट को एक तरह से पुट टुगेदर करने के लिए, इस एग्रीमेंट पे आने के लिए लग गए 6 महीने, क्योंकि ये साइन हुई 6 जुलाई 1972 को और इसको साइन किया हमारी तरफ, मतलब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जो तब प्रधानमंत्री थी, और वहाँ के पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट उस समय थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये साइन की थी शिमला में। ये तो आप जानते होंगे, मगर फिर भी मैंने एक बैकग्राउंड दिया। अब मैं आती हूँ कि इसके अंदर मेन क्लॉजेस क्या हैं, मतलब एग्रीमेंट के मेन पार्ट क्या थे। इसमें 3 मेन चीज़ें कही गई हैं। पहली तो ये कि अगर कोई भी विवाद, कोई भी मुद्दा इन 2 देशों मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उठे तो उसको बायलैटरली रिजॉल्व किया जाएगा, मतलब कि आपस में बातचीत से 2 मुल्क इकट्ठे बैठ के उनको रिजॉल्व करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी जो रिटर्न में दी गई और लिखित में देने की वजह से, उस कारण से हम कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे जाके ये बात कर चुके हैं। जब किसी ना किसी ने कश्मीर का मुद्दा उठाया हो कि भाई जैसे अमेरिका है और उन्होंने कहा कि हम भी आके आपको सुलह कराने की कोशिश करते हैं, तो भारत हमेशा कहता है कि ये एक एग्रीमेंट है जहाँ पे हमारा प्रोविज़न है कि हम 2 आपस में बैठ के करें और तीसरे किसी मुल्क की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज ये था कि आपस में भारत और पाकिस्तान के जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, आम जनता है, वो आपस में मिले, उससे ये हो कि कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग, जो एक गलत फहमी आपस में रहती है लोगों की, वो थोड़ी कम हो। और तीसरी जो बहुत ही ज़रूरी क्लॉज था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज था, वो था कि LOC आप जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को कहते हैं, बाउंड्री को, बॉर्डर को, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे और उनकी सेना या कोई इनकर्शन इस तरफ नहीं आएगा। तो ये 3 प्रमुख इस एग्रीमेंट के हिस्से थे। इसके आगे ये बात थी कि भारत 93,000 तकरीबन 93,000 जो प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान के इंडिया और बांग्लादेश ने ले लिए थे उनको लौटाएगी पाकिस्तान को। तो वो एक बहुत ही बड़ा कंसेशन भारत की तरफ से था। और दूसरा ये कि जो हमारी सेना थी वो इतनी आगे आ गई थी पाकिस्तान टेरिटरी में कि कश्मीर के भी कुछ अहम हिस्से, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो हिस्से हैं वो, और 5,000 स्क्वायर माइल ज़मीन जो साउथ पंजाब और सिंध की थी उसको हमने जो ले ली थी, हमारी मिलिट्री ने अपने कब्जे में कर ली थी, उसको हमने लौटाना था। ये एक बहुत ही बड़ा कंसेशन दूसरा था, एक प्रिजनर्स ऑफ वॉर का, और दूसरा ये। तो आप सोचेंगे कि अगर इतनी बड़े कदम भारत ने उठाए तो क्या था ऐसा जो हम सोच रहे थे कि हमें मिलेगा। पहली बात तो ये थी कि हमें लगा कि एक न्यू चैप्टर, एक नया दौर शुरू हो सकता है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में। और इंदिरा गांधी ने सोचा था कि ये एक पहल होगी कश्मीर में एक तरह से शांति लाने के लिए, और इसलिए उन्होंने सोचा कि आज हम कंसेशन ये देते हैं, मगर लास्टिंग पीस कश्मीर में अगर बाद में हो गई और बॉर्डर को एक तरह से रिस्पेक्ट करेगा पाकिस्तान, तो ये काफ़ी हद तक हमारे लिए लंबे दौर में, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए फ़ायदा करेगा एग्रीमेंट। ये उनकी कम से कम सोच रही होगी। दूसरी बात कुछ ऐसी थी कि जो लिखित में नहीं दी गई, मगर बहुत ही बड़ा र्यूमर चला था, एक बहुत कहा जाता है कि इस बात में तथ्य है
कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक तरह से इंदिरा गांधी को अश्योरेंस दिया था और कहा था कि मैं आपको कहता हूं कि हम लिखे ना इस बात को, मगर हम आगे के दिनों में जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना देंगे। उसका मतलब क्या होता? उसका मतलब ये होता कि भाई आपके हिस्से में जो कश्मीर आया आप रखिए, जो हमारे हिस्से में आया हम रखें, और उसके बाद कश्मीर का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा और हम एक दूसरे को टेरिटरी को रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई ये जो पॉइंट है या पोर्शन है, ये ज़मीन का हिस्सा आपका और वो हमारा, और एक तरह से मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड पे हो जाएगा। वो लोग कश्मीर चाहते हैं और हमने कहा कि नहीं हमारा है, तो हम POK का जो एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कंसीड करेंगे और इस तरह जो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर है उसको वो पाकिस्तान भी मान जाएगा कि चलो भारत का हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ी अश्योरेंस कहा जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को दी। और ये जो इतनी अहम बात है कि लिखित में क्यों नहीं ली गई? अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट बात थी, अगर ये इतना आगे के रिलेशंस में दो कंट्रीज के बीच में कभी आगे तकरार ना होता, तो फिर इसे लिखा क्यों नहीं? इसके दो कारण थे, एक भारत के पक्ष से और एक पाकिस्तान के पक्ष से। भारत के पक्ष से ऐसा कि यहाँ पे अगर इंदिरा गांधी लिखित में दे देती कि LOC को हमने इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया, हालांकि उसको उनके माइंड में एक होगा कि भाई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, उन्हें था कि जो विपक्ष है, ऑपोजिशन है, वो उनको घेर लेगा इस मुद्दे पे, क्योंकि वो बोलेगा कि आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की टेरिटरी जो एरिया है आपने पाकिस्तान को गिफ्ट में क्यों दे दिया। और पाकिस्तान की तरफ पे पाकिस्तान आर्मी कभी जुल्फिकार अली भुट्टो को ये करने नहीं देती और आर्मी का इतना दबाव आता कि उनकी हत्या तक हो सकती थी। तो वो इतने डरे थे इस पॉइंट को लेके कि दोनों ने सोचा कि भाई इसको लिखित में दिया ना जाए, मगर जुल्फिकार अली भुट्टो के मन में ये बात कही जाती है कि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था इंदिरा गांधी को, कर देंगे कि एक तरह से कि दो देशों में शांति आगे के लिए हो जाए, मगर अपनी अपनी मजबूरी दोनों की थी। अब मैं आपको ऐसी बात बता रही हूं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। वॉर क्राइम जो होता है, वो जब दो देशों में लड़ाई होती है तो कुछ आर्मी के मिलिट्री लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनको ट्रायल फॉर वॉर क्राइम बोलते हैं। मतलब कि मुकदमे चलते हैं कि आपने अट्रोसिटीज़ की और अपने जो एक लिमिट, एक डिसिप्लिन होता है आर्मी को लेके, एक होता है आप जनरल के तौर पे, एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे या पॉलिटिशियन के तौर पे, कि आप एक मर्यादा में रह के ही लड़ाई लड़ सकते हैं। मगर अगर कुछ अट्रोसिटीज ज़्यादा कर दें तो आप पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्रायल्स हो सकते हैं, मुकदमे हो सकते हैं कि ये वॉर क्राइम है। तो ऐसे 195 मतलब तकरीबन 200 केस ऐसे थे पाकिस्तान की तरफ से जो इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनके ट्रायल हो और वॉर क्राइम के लिए वो वॉर क्रिमिनल्स हैं और उनकी पूरी की पूरी सुनवाई हो कि भाई वो वॉर क्राइम डिक्लेयर किए जाएं कि नहीं। इस बात पे तो इतने भड़क गए थे जुल्फिकार अली भुट्टो कि उन्होंने ऐसा बयान दिया जो आप बिल्कुल सुन के शॉक हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं कभी भी किसी हालत में इन 195 लोगों के अगेंस्ट वॉर क्राइम का कोई भी ट्रायल नहीं होने दूंगा, और आप चाहें तो 90,000 के 90,000 जो पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर आपके हाथ में हैं, आप लोगों के हिरासत में हैं, उनको चाहो तो सबको गंगा में बहा दो। ये एक बहुत ही ह्यूज स्टेटमेंट था, बड़ा भड़काऊ स्टेटमेंट था, और इस तरह से कि उन्होंने अपने ही जवानों को कॉम्प्रोमाइज तक करने की नौबत आ गई थी। तो उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो उन्होंने कहा, आई विल नॉट लेट द ट्रायल्स हैपन, you can put the entire lot, meaning the lot of war जो prisoners of war into the Ganges if you like। तो ये इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट कहा जाता देते हैं, इसका एक कोट है कि आपस की बात में ये हुआ था। क्यों इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि वो कॉम्प्रोमाइज कर गए थे अपने ही पाकिस्तानी सोल्जर्स, अपने ही जवानों के अगेंस्ट, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो जवान हैं 90,000 जो आपके हिरासत में, उनको आप चाहो तो गंगा में बहा दीजिए, मगर मैं इन 195 लोगों के अगेंस्ट ट्रायल नहीं होने दूंगा।
ये इसलिए था क्योंकि अगर ऐसे ट्रायल हो जाते तो जुल्फिकर अली भुट्टो जानते थे कि उनकी खुद की जान खतरे में होगी और पाकिस्तान आर्मी उनसे इतनी नाराज हो जाएगी कि शायद उनकी हत्या भी कर दे, और जो कि कुछ साल के बाद हुआ किसी और मुद्दे पे। मगर वो इतना डर गए थे कि उन्होंने इस तरह का भड़काऊ बयान अपने ही लोगों के अगेंस्ट दिया। तो ये चीज़ आपने बहुत कम या ना के बराबर मीडिया में है, और ये मैं आपको ऐसी सनसनी खबर बता रही हूँ कि ये 1972 में इस तरह की बातचीत इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में हुई थी। एक और चीज़ मैं बताऊंगी जाने से पहले, वो ज़्यादातर ये कि फिर दो पार्टीज ने एक और कारण भी था कि अग्रीमेंट क्यों किया, और वो था रशिया से दबाव। क्योंकि रशिया को लगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से शांति नहीं बनती है 1971 बांग्लादेश वॉर के बाद, तो या अमेरिका या चीन सक्रिय हो जाएगा इस एरिया में। और कोल्ड वॉर था तो रशिया नहीं चाहता था कि अमेरिका का कोई दखलंदाज इस एरिया में हो, तो एक रशिया का प्रेशर भी था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए कि इसमें क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, ये जरूर कहा जा सकता फायदा हमें ये हुआ कि लिखित में है कि बायलैटरली सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे। इसका मतलब कि हम थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या थर्ड पार्टी मीडिएशन के अगेंस्ट किसी भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फोरम में बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास एक ट्रीटी है, हम कोई दखल अंदाज नहीं लेंगे। तो एक फायदा तो हुआ। मगर अगर पाकिस्तान की ओर से देखा जाए, जो थर्ड क्लॉज था एलओसी हम नहीं वायलेट करेंगे, मतलब एलओसी की इस तरफ नहीं आएंगे, वो तो उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। क्योंकि आप जानते हैं 1999 में पाकिस्तान के सोल्जर यहाँ पे आए और वो करगिल के पहाड़ों में बैठ भी गए और एक तरह से जम के डट के बैठ गए थे कि फिर आर्मी को बुलाना पड़ा, एयरफोर्स को बुलाना पड़ा और उन लोगों को फिर वापस धकेलने के लिए एक पूरी, आप जानते करगिल वॉर हुई। तो पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को एक तरह से बोला जाए तो ऑनर नहीं किया। और अगर जुल्फिकर अली भुट्टो ने, इसमें पता नहीं सच्चाई है कि नहीं, मगर अगर उसने ऐसा प्रॉमिस किया था इंदिरा गांधी को कि इसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर बना देंगे, तो ये भी एक झूठा ही प्रॉमिस था।